लो जियान। लाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का कितना सुंदर लग रहा है। ये जियान नहीं है। तो यार अगर तुम भी मेरी तरह हो जो कल से तंग आ चुका है लोगों को अपने पार्टनर्स को सॉफ्ट लॉन्च करते हुए गिबली स्टाइल में, या फिर अपनी प्यारी प्यारी मेमोरीज में ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं गिबली स्टाइल्स में, तो तुम एक बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली कवर करने वाले एक और नई कंट्रोवर्सी, क्योंकि यही मौका है व्यूज़ पाने का। I'm just kidding, ओके। तो आज हम लोग कवर करने वाले एक और नई कंट्रोवर्सी जो है गिबली स्टूडियो आर्ट फॉर्म के बारे में। तो तुम में से जितने लोग वाकिफ नहीं हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्या है, वो सबसे पहले ये क्लिप देखो। これ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。बेसिकली ये जो क्लिप अभी यूज़ की जा रही है सोशल मीडिया पे, जिसके थ्रू हम ये जता रहे हैं कि ये बहुत रॉन्ग है, क्योंकि को फाउंडर कभी मतलब वो बहुत अपोजिशन में थे एआई को इंटीग्रेट करने में अपने आर्ट फॉर्म में। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये क्लिप एक्चुअली में 2016 की है, ये कोई रीसेंट क्लिप नहीं है, 2016 की है। एंड एट दैट पॉइंट व्हाट आई बिलीव इज कि एआई वाज़न्ट दैट प्रोमिनेंट। लाइक तुम उसके डेंजर्स या उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कभी फिगर आउट कर ही नहीं पाते उस टाइम पे, अनटिल अनलेस तुम उसके डेवलपर्स या उस टीम में उठक बैठक करते हो। उठक बैठक क्या मतलब, उठना बैठना होता हो तुम्हारा तो, बट तब तक तुम उसके डेंजर्स और साइड इफ़ेक्ट्स को कभी समझ ही नहीं पाते। बट क्या उस क्लिप को अभी यूज़ करना इस सिनेरियो में रेलेवेंट है? आई मीन इट इज़ एंड इट इज़ नॉट। उस टाइम पे जो था एआई इतना प्रोमिनेंट नहीं था, सो आई मीन दिस व्यू पॉइंट और दिस स्टैंड ऑन दैट टॉपिक वॉज वैलिड। बट क्योंकि अभी के टाइम पे एआई इज़ इनएविटेबल, मतलब तुम नहीं बच सकते उसके चंगुल से, मतलब तुम समझ सकते हो कि अब क्या क्या होने वाला है। सो बेसिकली अभी के टाइम पे आई मीन इट इज़ इनएविटेबल। तो I'll cover this in the last part of the video. पहली बात, वो 2016 की वीडियो है, उसमें तुम देख सकते हो कि वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। बट अगर तुम उसके थोड़े से पीछे जाओगे कॉन्टेक्स्ट में, तो तुम वो एनिमेशन देखो जो उन्हें दिखाई गई थी। でこれは早く移動するっていうのを学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、基本痛覚とかないし、頭が大事とかっていう概念がないんですよ。だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう。この動きがとにかく気持ち悪いんで、ゾンビゲームの動きに使えるんじゃないかっていう。こういう人工知能を使うと多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか。一応こんなことをやっています。実際には毎朝この頃会わないけど、身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけども大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチする。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。से कुछ सिनेरियो पिच कर रहे थे, जहाँ तक मुझे समझ आया उन्होंने कोई एक सिनेरियो डिस्क्राइब करा और उसमें वो ये बता रहे कि वो पेन और इमोशंस नहीं समझ पा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल जो कि ये पिच कर रहे हैं कि ये एक आर्टिस्ट के हार्ड वर्क का डिसरिस्पेक्ट है। वी आर डिसरिस्पेक्टिंग हिज आर्ट फॉर्म एंड वी आर डिसरिस्पेक्टिंग द आर्टिस्ट एंड हिज हार्ड वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जापान वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में रहते हैं, जो कि हिंदी समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो हिंदी में। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम में से 99% लोग ऐसे हैं जो एनिमे पायरेट करके देखते हैं, राइट? मांगा पढ़ते हैं पायरेटेड। कितने लोग जो पे करते हैं? आई डोंट थिंक, बहुत कम लोग, बहुत माइनॉरिटी होंगे वो पे करते हैं। एंड आई इवन लाइक मैं ये भी बिलीव कर सकता हूँ कि नहीं ही करते होंगे। बट एट द सेम टाइम आई नो कि तुम में से मेजॉरिटी पायरेट करके ये चीज़ें कंज्यूम करते हो। तो जब तुम पायरेट कर रहे हो तो तब तुम क्यों नहीं सोचते कि एक आर्टिस्ट के हार्ड वर्क की डिसरिस्पेक्ट है, कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्यों? क्या पायरेट करना ठीक है? बिल्कुल नहीं यार।
उसने इतनी मेहनत करी है वो चीज़ बनाने में, वो डिज़र्व करता है वो पैसा अर्न करना, पर तुम पायरेट करके देख रहे हो। अब तुम इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दोगे कि यार हम पायरेट करके देख रहे हैं बट कम से कम हमें अवेयरनेस तो है, हम लोग दूसरों को बताते जो खरीदना हो तो खरीदे। तो तुम ये भी तो सोचो कि कितने लोगों को इस फॉर्म ऑफ आर्ट के बारे में पता भी नहीं था कि गिबली फॉर्म ऑफ आर्ट एग्जिस्ट करता है, पर इस कंट्रोवर्सी के बाद कितने लोग जानते हैं? मेजॉरिटी, आई मीन कौन नहीं जानता अब इस आर्ट फॉर्म को? तो इन अ वे बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, बोथ ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। पायरेट करना गलत है, रिक्रिएट करना भी गलत है उन लोगों के लिए। होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, स्टैंड दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। सो व्हाट आई मीन टू से इज दिस इज अ ग्रे एरिया, वी कांट आर्ग्यू अबाउट दैट। बट सेकेंड पॉइंट कि हम उसके आर्ट फॉर्म को डिग्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई बिलीव कि आर्ट इज सब्जेक्टिव। ये जो सब्जेक्टिवनेस है आर्ट का कि पर्सन टू पर्सन जो पसंद है वो वेरी करती है आर्ट में, दैट्स व्हाट मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। So what I believe is art is not how you create things, it's about what you can create. Basically मेरे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ बनाना, हाँ तुम कह सकते हो कि वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है कि ऐसा बनाना है, बट बनाने की चीज़ सब लोग सीख जाएंगे। तुम 100 लोगों को बिठा के सिखाओगे कि एक चीज़ कैसे बनानी है, वो सीख जाएंगे। फिर वो आर्टिस्ट कैसे बनेंगे? आर्टिस्ट वो है कि वो सीख तो गए हाउ टू क्रिएट थिंग्स, बट वॉट मेक्स देम अ आर्टिस्ट और वॉट ब्रिंग्स द आर्टिस्ट आउट ऑफ देम इज वॉट दे कैन क्रिएट थ्रू देयर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक पॉट बनाना है, एक गमला बनाना है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूं कि वो गोल जो चक्की होती है उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ करना होता है, कि होती है या नहीं ये भी नहीं पता मुझे, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो गोल गोल चीज़ घूमती है, उसमें ऐसे हाथ रखना और ऐसे ऐसे करना। तो गमला बनाना सबने सीख लिया, बट वॉट ब्रिंग्स द आर्टिस्ट आउट ऑफ दैम इसकी कैसे वो शेप देंगे, कैसे उसके एजेस दिखेंगे, कैसे वो कलर करेंगे, क्या कलर ग्रेडिंग होगी, क्या कलर कॉन्ट्रास्ट होगा, वो उनका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। सो व्हाट आई बिलीव इज कि तुम इसे रेप्लिकेट कर दो एआई से, तुम रेप्लिकेट कर दो किसी भी चीज़ से, ये जो इमोशन, ये जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तब जो आर्ट है वो एक आर्टिस्ट को क्रिएटिव लिबर्टी ऑफर करता है, वो क्रिएटिव लिबर्टी ही है जो हर एक आर्ट को यूनिक बनाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तुम डिसएग्री कर सकते हो, वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट इट्स एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव। बेसिकली तुम कह सकते हो कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं 5 लोग और बिठा के बनाऊंगा तो सब अलग अलग वे में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिव लिबर्टी है हमारी। सो यू नो दिस इज प्रिटी, तुम कह सकते हो बहुत थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट है, बट दिस इज अ फैक्ट। सो बेसिकली तुम आर्ट को तुम कह सकते हो कि हाँ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि तुम ये आर्ट फॉर्म फीड करके मशीन को दे रहे हो टेस्टिंग के थ्रू, और वो लर्न कर रहा है और वो पैटर्न्स रीजनरेट करके सीख रहा है। बट अगर तुम एक सिनेरियो एक्चुअल में गिबली स्टूडियोज़ के को फाउंडर को दोगे और एआई को दोगे, दोनों अलग अलग बनाएंगे। हो सकता है एआई ओवरराइड कर दे, हो सकता है ये ओवरराइड कर दे, बट एट द सेम टाइम सिंस आर्ट इज सब्जेक्टिव, कुछ लोगों को एआई का पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को फाउंडर का पसंद आएगा, बट एग्जैक्टली हूबहू नहीं बनेगा अगर तुम स्क्रैच से दोगे तो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर मुझे इस रूम पे एक सिनेरियो क्रिएट करना है जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ दिखे, तो मेरे दिमाग में क्या है, यहाँ से एक बंदा आ रहा है कॉपी लेकर, यहाँ से एक बंदा आ रहा है छाता पकड़ के। अब मैं 2 प्रोफेशनल आर्टिस्ट को दूंगा, वो अलग तरीके से पिच करेंगे उसे, क्योंकि उनकी क्रिएटिव लिबर्टीज़ अलग है। मैं किसी एमेच्योर को दूंगा, वो अलग तरीके से बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्रिएटिव लिबर्टी अलग है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड फाइनल पार्ट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स। देखो, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज़ अ लीगल थिंग। अगर ये एक्चुअली में है तो वो कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट, ओके, बट इससे हम एक टेक अवे ले सकते हैं, नथिंग इज़ गारंटीड। एआई का एरा शुरू हो चुका है और अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कांट इवन फैथम दोज फैक्ट्स। सो व्हाट आई मीन टू से इज, या तो तुम बिल्कुल इग्नोरेंट हो सकते हो कि ऐसे पिल्लों के नीचे अपना सर ऐसे करके बैठ गए कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता, या फिर तुम इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हो और एआई टूल्स को यूज़ करना सीख सकते हो, या अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना सीख सकते हो। इट्स अ फैक्ट। आने वाले टाइम पे हो सकता है कंटेंट क्रिएशन ही ऐसे हो, मेरी शक्ल मेरी आवाज़ सब कुछ देके कोई वीडियो बना ले, राइट? या फिर मेरे को ये वीडियो बनानी है, मैं यहाँ बैठे बैठे बोलते बोलते सोच रहा हूँ, एट द सेम टाइम कोई 1 सेकंड में प्रॉम्प्ट करे और उसे पूरी वीडियो मिल जाए। बट जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में बोला, क्रिएटिव लिबर्टी एग्जिस्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी तरह ही वीडियो बनाएगा। तुम समझ रहे हो? सो व्हाट आई मीन टू से इज,
नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आने वाले टाइम पे बहुत कुछ होने वाला है। मतलब तुम सोच सकते हो ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखी जाएगी 2 सेकेंड में, ब्यूटीफुल मूवी आइडियाज़ निकाले जाएंगे 2 सेकेंड में, एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें टाइम के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। तो इस मौके को यूज़ करो, सीखो और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करो, ना कि ऐसे बैठ जाओ, समझे। एंड आई होप कि मैं अपने पॉइंट्स अच्छे से तुम्हारे सामने रख पाया। एंड अगर तुम एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं करते तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।